हेलो प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल एचपी गुरुकुल में एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन है। आइए इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री से बनने वाले सभी फॉर्मूले के बारे में। एक ही वीडियो में सभी फॉर्मूले मैं आपको करा दूंगा। इतने फॉर्मूले अगर आपने कर लिए तो आपकी ट्रिग्नोमेट्री बहुत अच्छी होने वाली है और इससे ट्रिग्नोमेट्री में जितने भी सवाल आप आएंगे आप आसानी से सवालों को कर सकते हैं, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री में अगर आपने फॉर्मूले याद कर लिए इसका मतलब ये समझ लो कि आपने 50% ट्रिग्नोमेट्री समाप्त कर लिए। तो चलिए आइए बिना समय गवाए स्टार्ट करते हैं हम ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले का। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं। देखिए सबसे पहले अगर हम बात करें तो एक हम त्रिभुज बनाते हैं, एक ऐसा त्रिभुज जिसमें एक कोण कितने का हो, 90 डिग्री का हो। आइए बात करते हैं। देखिए सबसे पहले हम समझते हैं इसको। तो इसमें क्या होता है, देखो अगर हम इसकी बात करें तो ये हमारे पास जो होता है इसको हम लंब बोलते हैं। कब बोलेंगे लंब? लंब हम जब बोलेंगे जब हमारे पास एंगल ये वाला हो। तो ए बी, ए सी और बी, हमारे पास एंगल जब ये हमसे पूछा होगा तो हम इसको मानेंगे लंब मान के चलेंगे। क्या मान के चलेंगे? इसको लंब मान के चलेंगे और इसको हम आधार मानेंगे। क्या मानेंगे? आधार मानेंगे। और ये हमारे पास कर्ण होता है। ये हमारी सिचुएशन जो होगी जब हमारे पास एंगल ये वाला पूछा जाए। लेकिन यही अगर आपसे एंगल हमसे इसको हटा के हमसे ये वाला पूछ लिया जाए, एंगल ये वाला, क्लियर? एंगल कौन सा पूछा जाए हमसे? ये वाला पूछा जाए तो, और ये अपना कितना है, 90 डिग्री रहेगा ही रहेगा। अब ये 90 डिग्री हमारे पास, तो जब इस वाले एंगल के सापेक्ष, किसकी बात करें हम, इस वाले एंगल में जब हमसे ये पूछा जाएगा तो हमसे, तो हमारे पास ये क्या बनने वाला है, इस चीज को आपको विशेष कर ध्यान दें। तो हमारे पास ये बन जाएगा भाई लंब। कब बन जाएगा? इस वाली सिचुएशन में एंगल हमें ये वाला निकालना होगा तब, ठीक है। और ये हमारे पास बन जाएगा इसका आधार। क्या बन जाएगा? आधार। और ये हमारे पास रहेगा कर्ण रहेगा। कर्ण तो जैसा है वैसा ही रहना है। इतनी बात अगर आपको समझ में आ चुकी है, आइए अब समझिए आगे। देखिए अब इसमें अगर आपको ये करना है तो इसमें एंगल निकालने के लिए वो क्या है, एक आपको याद रखना है। क्या याद रखना है? एल ए एल और दूसरा के ए। क्या याद रखना है? एल ए एल और के ए, ये आपको याद रखना है। अब ये क्या होता है, देखो अगर हम L से बात करें, L से क्या होता है आपको समझना है भाई। देखो ध्यान से, L से जो डिनोट करते हैं हम, किसको डिनोट करते हैं? लंब को डिनोट करते हैं। A से हम आधार को डिनोट करते हैं। किसको? आधार को। और जो K होता है मेरे पास, इसको हम डिनोट करते हैं कर्ण को। तो इतनी बात अगर आपको समझ में आ गई, बहुत अच्छी बात है। ठीक, क्लियर? आगे देखो, समझो आगे क्या है। अगर हम यहां से बात करें तो ये मेरे पास जो यूज होता है किसके लिए होता है? ये साइन के लिए यूज होता है। किसके? साइन। साइन के लिए यूज होता है। ये हमारे पास कॉस के लिए यूज होता है और ये मेरे पास टैन के लिए यूज होता है। क्लियर? ये मेरे पास किसके लिए? ये कॉसेक के लिए यूज ये मेरे पास होता है और ये मेरे पास सेक के लिए यूज होता है और ये मेरे पास होता है कॉट के लिए यूज। किसके लिए? कॉट के लिए यूज। अब आप कहेंगे भैया ये सर हमारे तो बात ये समझ में आई नहीं, और नहीं आई तो मैं आपके सामने खड़ा हूं ना समझाने के लिए। आइए अब समझते हैं हम इसको कैसे कैसे करना है। देखो जब अगर आपसे पूछ लिया जाए कि साइन थीटा, अगर साइन थीटा बराबर लंब बटे आधार में क्या होगा, तो देखो साइन थीटा बराबर क्या है मेरे पास? एल बटा के है, बिल्कुल है। तो एल बटा के मैं ये लिखूंगा, बिल्कुल लिखूंगा। तो देखो जब मैंने एल बटा के लिखा है तो हम एल को क्या लिख रहे हैं? हम लंब लिख रहे हैं, बिल्कुल लिख रहे हैं। और के को क्या लिख रहे हैं? हम कर्ण लिख रहे हैं। तो साइन बराबर क्या होता है? साइन बराबर होता है, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण होता है। क्लियर? यहां तक बात समझ में? साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे कर्ण होता है। अगर साइन की, अगर कॉस की अगर हम बात करें तो कॉस बराबर क्या होता है? देखो आधार बटे कर्ण है ना, तो ए बटे के लिख लेते हैं। यहां से ए बटे के लिखेंगे तो क्या हम लिख सकते हैं इसको? आधार बटे कर्ण। आधार बटे कर्ण। आगे देखो, अगर आगे हम बात करें तो आगे हम लिखेंगे टेन थीटा को। तो टेन थीटा बराबर मेरे पास क्या होता है? देखो आधार लंब बटे आधार, तो हम लिखेंगे एल अपॉन ए लिखेंगे। और एल हमारे पास क्या है भाई? लंब है। और ए अपने पास क्या है? आधार है। ये लिखा हमने, आधार लिखा। इसके बाद में हम लिखेंगे कॉसेक थीटा। तो कॉसेक थीटा बराबर हमारे पास क्या होता है भाई? देखो कॉसेक थीटा मेरे पास ये कर्ण बटे लंब होता है। तो के अपॉन एल लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो के को हमने क्या लिखा है? कर्ण लिखा है। और एल को हमने क्या लिखा है? लंब लिखा है। आगे आ जाओ। आगे अगर हम बात करें तो ये मेरे पास होता है सेक थीटा। और सेक थीटा बराबर मेरे पास क्या होता है? कर्ण बटे आधार होता है। क्या होता है मेरे पास? कर्ण बटे आधार। तो सबसे पहले हम के अपॉन ए लिखेंगे और कर्ण के को हम क्या लिखते हैं? कर्ण लिखते हैं। तो कर्ण बटे आधार मेरे पास ये आ जाएगा, कर्ण बटे आधार आ गया। उसके बाद अगर सेक की बात आगे अगर हम बात करें कॉट की, किसकी बात करें? कॉट थीटा की। तो कॉट थीटा बराबर मेरे पास क्या होता है? आधार बटे लंब होता है, बिल्कुल आधार बटे लंब ये आ गया। तो देखो आधार मेरे पास कितना है, हम आधार को आधार ही लिखेंगे और लंब को हम लिखेंगे लंब। ठीक है, ये देखो मैंने पूरी डिटेल्स आपको समझाया। आइए अगले पॉइंट पे हम बात करते हैं। क्लियर? ये आप याद कर लेना, ठीक है। आइए देखिए दूसरी बात आपको क्या याद रखना है भाई? दूसरी बात आपको याद रखना है साइन, साइन टू थीटा बराबर, साइन टू थीटा का फॉर्मूला आपको याद रखना है। साइन टू थीटा बराबर होता है 2 साइन थीटा और होता है कॉस थीटा। इतना फॉर्मूला आपको याद रखना है, क्योंकि यहां से भी सवाल कभी कभी आपसे पूछा जाता है, तो आपको ये भी याद भाई रख लेना है। क्लियर हुआ? बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। आइए अब समझते हैं हम किस प्रकार से और समझते हैं। देखिए अगर हम बात करें साइन थीटा, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है? 1 अपॉन
कॉसेक थीटा होता है। क्लियर? हाँ, उसके बाद अगर हम देखें, अगर हम देख लें यहीं, अगर मैं देखूं कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है, तो कॉसेक थीटा बराबर होता है 1/sin थीटा। उसके बाद मेरे पास क्या होता है कॉस थीटा, तो कॉस थीटा बराबर होता है 1/sec थीटा। और 1/sec थीटा बराबर मेरे पास क्या होता है, देखो sec थीटा बराबर मेरे पास होता है 1/ क्या होता है मेरे पास 1/cos थीटा। उसके बाद में दूसरी अगर बात करें तो मेरे पास क्या होता है tan थीटा, तो tan थीटा बराबर होता है 1/cot थीटा। और cot थीटा बराबर मेरे पास होता है 1/tan थीटा। अब ये तो बात आपको समझ में आ चुकी है, लेकिन यही आपको और याद रखना है, tan थीटा बराबर sin cos में होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा। और यही अगर मेरे पास cot में होता, cot थीटा बराबर होता, तो ये मेरे पास होता है cos थीटा और नीचे होता है अपॉन sin थीटा। इतनी बात अगर आपको समझ में आ गई तो बहुत अच्छी बात है। आइए आगे समझिए। आगे अगर हम बात करें तो आगे कैसे कैसे मैं समझाता हूँ आपको। देखो मैंने कहा ना हर एक चीज में आपको अच्छे से समझाऊंगा, मतलब समझाऊंगा। चलो आ जाओ आगे। आगे देखो, अब हम यहाँ से थ्योरम में करना शुरू करते हैं। देखो किस प्रकार से, अगर हमारी एक थ्योरम हमें ये याद रख लेनी है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। देखना इसमें कितनी चीजें बनाता हूं मैं आपको। देखो अगर हमें निकालना है साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा को हम अभी इसको उठा के उधर डालेंगे तो क्या आ जाएगा मेरे पास 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब या तो आपको मिले साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या मिल जाए 1 माइनस क्या लिखेंगे कॉस थीटा, क्योंकि एक बार जोड़ने का एक बार घटाने का फॉर्मूला हो गया, और 1 प्लस कॉस थीटा। आगे देखो तो ये मिल सकता है, ये आपको मिलेगा, ये मिल जाएगा साइन थीटा बराबर रूट में देखो आपको ऐसे भी मिलेगा 1/cos स्क्वायर थीटा, या आपको कैसे मिलेगा, ये आपको ऐसे मिलेगा, वो भी काय मिलेगा, फिर ये भी रूट में मिलेगा। चलो ये भी लिख लेते हैं हम। तो हमारे पास क्या लिखेंगे साइन थीटा बराबर, ये आपको मिलेगा, यही चीज मिल जाएगी आपको 1 माइनस कॉस थीटा और दूसरा होता है 1 प्लस कॉस थीटा। इस प्रकार से आपको मिल सकती है। तो एक थ्योरम नंबर हमारे पास ये 1 हो गई। आगे आपको बात समझ बिल्कुल बढ़िया। आगे देखो थ्योरम नंबर हम लेते हैं 2। तो थ्योरम नंबर अगर हम 2 लेंगे तो हमारे पास 2 कौन सी हो जाएगी, 2 हम ले लेंगे सेक वाली, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर हमारे पास होता है 1। तो करते हैं, तो सेक स्क्वायर थीटा का अगर मुझे मान निकालना है तो क्या होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। क्लियर? बिल्कुल। अगर यहीं से अगर मुझे निकालना होगा, क्या निकालना होगा टेन स्क्वायर थीटा, तो टेन स्क्वायर थीटा बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1, ये होता है टेन स्क्वायर थीटा बराबर। और यहीं अगर मैं निकालता हूं, अगर इसमें मैं निकाल दूं, आपको क्या निकाल देता हूं मैं, अगर कॉस का अगर मैं मान निकालूंगा यहीं से, तो कैसे निकालेंगे, देखो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर मेरे पास क्या होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये वाले क्वेश्चन आ जाएगा, कॉस में आ जाएगा। ठीक है, लेकिन हम इसकी बात कर रहे हैं तो आइए इसको समझते हैं। देखो तो अब मेरे पास अगर ये आ जाएगा, अगर मुझे निकालना होगा टेन थीटा, तो टेन थीटा बराबर मेरे पास कितना आ जाएगा भाई, ये मेरे पास आ जाएगा अंडर रूट में क्या आ जाएगा मेरे पास सेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1। क्लियर? अगर इसको हम तोड़ना चाहेंगे तो हम इसको अलग अलग कर लेंगे, और ये मेरे पास हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा बराबर मेरे पास कितना आ जाएगा, ये मेरे पास आ जाएगा सेक थीटा माइनस का 1, और दूसरा आ जाएगा मेरे पास सेक थीटा प्लस का 1। ठीक है, इतनी बात आई होप कि आपको अभी तक जो भी चीजें मैंने लिखवाई आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी। चलिए देखिए, चलिए आगे हम बात करने वाले हैं। देखिए आगे हम जो थ्योरम लिखने वाले हैं, अगली थ्योरम हम लिखेंगे क्या है, मैंने क्या, अब हम अगली थ्योरम लिखेंगे सेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। आइए समझते हैं इसको। देखो अगर मुझे निकालना होगा कॉस स्क्वायर थीटा बराबर, तो ये हमारे पास लिखेंगे 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा होता है। अगर यहीं से मैं निकालना चाहूँ सेक थीटा बराबर मेरे पास क्या आएगा, रूट में आ जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, मतलब जहां आपको वन रूट में 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा मिलता है तो उसकी जगह आप सेक कॉसेक रख सकते हैं। क्लियर? अब अगर यही मुझे अगर निकालना होगा भाई कॉट स्क्वायर थीटा, तो कॉट स्क्वायर थीटा बराबर मेरे पास होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा, क्या हो जाएगा मेरे पास कॉसेक स्क्वायर थीटा, और ये हो जाएगा माइनस का 1। अगर कॉट निकालना होगा, मुझे खाली कॉट निकालना होगा, तो ये मैं रूट में लिखूंगा, इसको कैसा लिखूंगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1, या हम इसको लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं हम, कॉस थीटा माइनस का 1, और दूसरा लिखेंगे हम कॉसेक थीटा प्लस का 1, या फिर हम रूट में आपको ये लिखा हुआ कहीं ना कहीं आपको मिल सकता है। ठीक है, ये 3 थ्योरम थी, ये आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और इससे बनने वाले जिस प्रकार से बन सकता था मैंने आपको हर समय प्रयास किया, समझाया है। लेकिन आगे देखिए, आगे हम यहाँ से एक थ्योरम आपको याद रखनी है, पाइथागोरस प्रमेय, ये आपको याद रखना है, पाइथागोरस प्रमेय। देखो पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, पाइथागोरस प्रमेय आपको याद रखना, ये होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर, ये होता है लंब का स्क्वायर प्लस होता है आधार का स्क्वायर। किसका स्क्वायर?
आधार का स्क्वायर। ये मेरे पास क्या होती है, पाइथागोरस प्रमेय होती है। ठीक है, आगे समझिए, आगे देखो क्या समझना है हमें। आगे हमें समझना है क्या, अगर जहां आपको मिले साइन थीटा और दूसरा मिले आपको कॉसेक थीटा, साइन थीटा कॉसेक थीटा बराबर 1 होता है, उसी प्रकार कॉस थीटा और सेक थीटा बराबर क्या होता है मेरे पास 1 होता है, उसी प्रकार टेन थीटा और कॉट थीटा बराबर भी क्या होता है मेरे पास 1 होता है। ये भी आपको याद रखना है भाई, बिल्कुल बहुत अच्छे से आपको याद रखना है, इसलिए मैं आपको हर एक बार में एक एक चीज मैं आपको अच्छे से समझा रहा हूँ। ठीक है, दूसरी बात आपको क्या याद रखनी है भाई, देखो अब दूसरा आपको याद रखना है ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है भाई, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab। दूसरा आपको याद रखना ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस ए बी 2ab, और ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर, ये भी आपको याद रखना है। इसका होता है भाई क्या होता है कि ए प्लस बी एक बार जोड़ना है और एक बार ए माइनस बी एक बार घटाना है। क्लियर, इतनी बात अगर आपको समझ में आई तो बहुत अच्छी बात है। आइए अब हम बनाते हैं इसकी जो ट्रिग्नोमेट्री का मोस्ट इंपोर्टेंट है हमारे पास सारणी। तो देखो सारणी कैसे बनाएंगे समझना ध्यान से, ठीक है ना। सबसे पहले हम लिखेंगे साइन थीटा, कितना साइन कितना लिखेंगे हम, साइन लिखेंगे, साइन के बाद में हम लिखेंगे कॉस, और उसके बाद में कॉस लिखेंगे। क्लियर ना, हाँ क्या लिखेंगे हम। आइए देखिए अब हम यहां से चलते हैं और बनाते हैं हम सारणी। देखो सारणी कैसे बनाएंगे सुनना ध्यान से। सबसे पहले हम लिखेंगे साइन, उसके बाद में लिखेंगे हम कॉस, कॉस के बाद में लिखेंगे हम टेन, और टेन के बाद में हम लिखेंगे क्या लिखेंगे हम, टेन लिखेंगे, और टेन के बाद में हम लिखेंगे कॉट लिखेंगे, क्या लिखेंगे कॉट लिखेंगे, कॉट के बाद में हम लिखेंगे कॉसेक, कॉसेक, कॉसेक के बाद में लिखेंगे हम सेक। ठीक है, आइए अब समझते हैं हम किस किस एंगल पे हमें ये बनानी है। देखो सुनना, पहले बात 0 एंगल पे बनेगी हमारे पास 0 डिग्री पे, उसके बाद में हमारे पास 30 डिग्री बनेगी, उसके बाद में 90 डिग्री पे 60 डिग्री बनेगी, 45 पे बनेगी, उसके बाद में 60 पर बनेगी, और उसके बाद में बनेगी हमारे पास 90 पे। क्लियर, हाँ देखो आगे, आगे देखो कैसे कैसे बना रहे हैं। ठीक है, समझना, और आसान, इससे आसान तो आपको कहीं दिखाई भी नहीं देने वाला है। देखो समझना, ये बनी है मेरे पास। ठीक है, अगर यहाँ मेरे पास 0 डिग्री हो, थीटा बराबर क्या हो मेरे पास 0 डिग्री हो, मेरे पास 30 डिग्री हो, 45 डिग्री हो, ये मेरे पास 60 डिग्री हो, ये मेरे पास 90 डिग्री हो। ठीक है, क्लियर है। अब देखो यहाँ आपको समझना है भाई, बहुत अच्छे से आपको समझना पड़ेगा। अगर cos 0 की अगर हम बात करें तो cos 0 का मान 0, वो sin 0 का मान 0 होता है। sin 30 का मान कितना होता है, sin 30 का 1/2 होता है, 1/2 होता है। 45 का मान कितना होता है, 1/√2 होता है। अगर 60 की बात करें तो √3y कितना होता है, 2 होता है। अगर इसकी बात करें तो 1 होता है। अगर cos की बात करेंगे तो cos 0 का मान कितना होता है भाई, 1 होता है। ठीक है, अगर 30 की बात करेंगे, 30 का मान कितना होता है, √3/2 होता है cos 30 का मान, और इसका मान 45 का मान कितना होता है, 1/2 होता है। अगर 60 की बात करेंगे 1/2 होता है, और 0 की बात करेंगे तो ये 0 होता है। ठीक है, इतनी बात अगर आपको समझ में आई तो बहुत 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 अच्छी बात है। ठीक है, लेकिन यही अगर हम tan 0 की बात करेंगे तो tan 0 का मान कितना होता है भाई, 0 होता है। अगर tan 45 की मान, tan 30 की मान की बात करेंगे, tan 30 का मान होता है 1/√3 होता है। 45 की मान की बात करेंगे तो 1 होता है। अगर हम इसकी बात करेंगे तो ये हमारे पास कितना होता है, √3 होता है। tan 60 का मान √3 होता है, और इसकी बात करेंगे तो ये कितना होता है मेरे पास, इनफाइनाइट होता है। तो देखो अगर cot की बात करेंगे, cot 0 का मान इनफाइनाइट होता है। 30 का मान कितना होता है, √3 होता है। 45 का मान इसका भी वही होता है, 1 होता है, और ये हमारे पास 1/√3 होता है। किसका होता है, ये cot 60 का मान होता है। क्लियर, और ये मेरे पास इसका मान कितना होता है भाई, 0 होता है। इतनी बात अगर आपको समझ में आ चुकी है तो बहुत 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 अच्छी बात है। अब आ जाओ यहाँ देखो, अगर इसकी अगर हम मान की बात करेंगे, किसकी, इसकी, तो इसका मान होता है 0 का मान कितना होता है, इनफाइनाइट होता है, इनफाइनाइट होता है। इसके बाद 30 का मान कितना हो जाएगा, 2, और 45 का मान होता है 1/2, और इसका मान होता है 60 का मान होता है 1/√3, और इसका मान कितना होता है भाई, 1 का 1 ही रहता है, ये 1। अब उसके बाद में आ जाओ इस पे, तो इसका मान कितना होता है, 1 आता है। क्लियर, कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब जब 1 आ जाएगा तो इसका मान कितना आ जाएगा, देखो अभी हम cos 30 में चलते हैं, तो cos 30 में मेरे पास कितना आ जाएगा, ये 1/2/3 आ जाएगा, और इसका 60 का, जो 30 का मतलब 45 का, तो 45 का √2 ही रहेगा, और 60 का आ जाएगा 2 आ जाएगा। ठीक है, और इसका आ जाएगा इनफाइनाइट। देखो ये हमारे पास टेबल बनकर आपके सामने तैयार हो चुकी है। तो इस प्रकार से ट्रिग्नोमेट्री के जो आपके सिलेबस में है और जितना आपको पढ़ना है, सिर्फ इतना आपको पढ़ना है। इतना पढ़ने के बाद में आपको ट्रिग्नोमेट्री से बनने वाले
सभी सवाल आपके सामने कंप्लीट हो जाएंगे। आई होप कि आपको ये वीडियो जरूर अच्छी लगी होगी, और वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं हम ऐसी ही और एक वीडियो के साथ, तब तक के लिए सभी बहन भाइयों को जय हिंद।